सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मैथ्स के साथ में। तो देखिए मैथ्स में जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं उनके लिए शायद बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन जो बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं तो यार अरिहंत और सिंगेज पब्लिकेशन की बुक्स हैं, मतलब अरिहंत की 5 बुक्स हैं और सिंगेज की 5 है और अरिहंत की 6 बुक्स हैं। ये एक प्रॉपर वे में डिजाइन करी गई हैं जो आपको हेल्प करेंगी क्योंकि अच्छे से ऑर्डर में। उसके अलावा अरिहंत की अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो और भी बुक्स हैं। उसके अलावा और भी कई राइटर्स हैं, जैसे अगर आप देखेंगे ए दास गुप्ता की है, केसी सिन्हा है, और भी बहुत सारी किताबें, बहुत सारे पब्लिकेशंस की। तो जो आपको अच्छी लगे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा वो जेईई मेंस और एडवांस के लेवल की हो। अब क्लास 11th की शुरुआत होती कैसे है, हम जाते हैं 10th में बेसिक सी मैथ्स पढ़ के। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ाया जाता है वो होता है मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लॉगरिथम और इनइक्वालिटी। ये कोई चैप्टर नहीं है मेरे दोस्त, ये आपको सिर्फ बहुत बेसिक आपके अंदर मैथ्स के कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, ठीक है। इस पूरे जो हम पढ़ते हैं बेसिक, इसका यूज हम अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, क्लास 11th के जो टॉपिक्स हैं वो स्कोरिंग है। देखिए अब आप में यहाँ पे 3 सेक्शन दिख रहे हैं, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये प्रॉपरली आपका फॉर्मूला बेस्ड सेक्शन है। मींस स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, 5 चैप्टर्स आते हैं इस सेक्शन के अंदर। और थोड़ा हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैं उसको +1 भी कर दूं तो ये सारा फॉर्मूला बेस्ड सेक्शन है। और थोड़ा सा लॉजिक होता है, ऑब्वियसली जेईई मेंस और एडवांस में लॉजिक थोड़ा तो होगा ही। ये सबसे स्कोरिंग है, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये स्कोरिंग है। लेकिन बच्चों अब दिक्कत क्या होती है इसमें, जब 2 एंड में कोनिक वाला जो पार्ट होता है ना, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, बच्चे इसे अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और इसके क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ेंगे, और अब जेईई मेंस का पेपर उठा के देखिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं इन तीनों से उतने ज्यादा, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है, दैट्स वाई वो डिफिकल्ट फील होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, हर साल इसके 2 क्वेश्चन डायरेक्टली सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं, और उसके अलावा बाकी के क्वेश्चनों में जो यूज होता है वो तो अलग है ही सही। तो 2 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। बहुत सारे फॉर्मूला हैं, याद करना पड़ेगा, बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज हैं, सब याद करनी पड़ेंगी, टाइम बचाने के लिए सब याद करना पड़ेगा। अलजेब्रा, अगर ये पूरा एक सेक्शन है जो आपकी को क्या करना पड़ता है, इसमें सोच सोच के करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स होंगे आपके, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। इन सब में आपको लॉजिक और फॉर्मूला दोनों यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉजिक यूज होगा, कई जगह पे आपका लॉजिक के साथ में फॉर्मूला भी यूज होगा। तो ये सब आप करने वाले हैं क्लास 11th में। हर चैप्टर के साथ में आपको एक टारगेट लेके चलना है कि आपको 200 से 250 प्लस क्वेश्चन करने हैं। देखो बहुत अच्छी बात है, अगर आप 11th में 200 क्वेश्चन भी अगर आप कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। जब आप 12th में आपकी रिवाइज करेंगे तो भी आप कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन तो एक बार में करेंगे ही सही, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 200 क्वेश्चन तो मिनिमम करने का ट्राई करना है, 250 तक अपना चला जाएगा। तो ये आपको 11th की मैथ्स के लिए करना है। और ध्यान रखना 11th की मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलजेब्रा से हर साल 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं, और जिसमें 11th की जो अलजेब्रा है इससे 8 क्वेश्चन के अराउंड होते हैं। तो प्लीज 11 जो आपकी 11th की अलजेब्रा है उसे थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज है। आप खुद ही सोच रहे हैं 30 में से 8 क्वेश्चन 11th की अलजेब्रा से है और कहीं से नहीं है। अब अगर बात करें फिजिक्स की, सीरियसली स्पीकिंग फिजिक्स की अगर मैं यहाँ बात करूं तो 3 किताब जो सबसे बेस्ट है वो है एचसी वर्मा, डीसी पांडे, बीएम शर्मा। हाँ, कई लोग बोलेंगे रेस्निक एंड हेलिडे, तो मैं बोलूंगा हाँ थ्योरी वाइज बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें अच्छे क्वेश्चन नहीं है। इन तीनों किताबों में जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन के हिसाब से अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आपको कौन सी बुक चूज करनी है। जो बच्चे कोचिंग में है, आई डोंट थिंक कि उन्हें किसी बुक की जरूरत है। सबसे पहले जो आपका स्टार्ट होता है वो बेसिक से। सबसे पहले आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ना होता है, एंड देन मैथमेटिकल टूल्स, मींस बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। इससे क्या होता है, आने वाले चैप्टर में हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। तो बेसिक हम सबसे पहले कवर करते हैं। देन मैकेनिक्स, तो अगर आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चालू होता है मोशन से, मोशन इन 1 लाइन, देन 2 डायमेंशन में चालू होता है, देन रिलेटिव, फिर ऐसे ही करते करते आपके एनएलएम, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर मोशन, आरबीडी, ये सारे चैप्टर कोशिश कीजिए साथ में पढ़िए, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।
एक चैप्टर दूसरे चैप्टर, हर एक चैप्टर एक कड़ी में जुड़ा हुआ है, तो इन सबको साथ में पढ़ना। और याद रखिए यार, ये जो चैप्टर है बहुत ही सोच समझ के करने वाले चैप्टर हैं, ये पूरा लॉजिकल है। यहाँ पे बहुत ही कम सेक्शन है जहां पे आपको फॉर्मूला याद करना होगा। हाँ, इसमें कुछ चीजें याद करने वाली हैं, जैसे आरबीडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सेंटर ऑफ मास में ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होते हैं, क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, वो सब चीजें याद करने वाली है। अदरवाइज एवरीथिंग इज लॉजिकल इन मैकेनिक्स। तो अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है तो मैकेनिक्स बेस्ट है, अगर आप लॉजिकली बेटर हो तो। अब मैकेनिक्स सेक्शन क्या होता है, दिमाग खपा देने वाला सेक्शन होता है एक्चुअली। तो इसको करने के बाद में क्या करना है, आसान सेक्शन उठाना है, जैसे थर्मल वाला है, फिर ये चैप्टर्स है सारे जिसमें कैलोरीमेट्री आता है, फ्लूइड डायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरफेस टेंशन, केटीजी। ये 11th की जो आपकी फिजिक्स है सबके सबसे इजी चैप्टर्स हैं उसके, और इजी के साथ साथ स्कोरिंग भी है। इनसे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन जो आते हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, आप कर सकते हैं आराम से। और सबसे लास्ट में जो हम 11th की फिजिक्स में पढ़ते हैं वो है स्ट्रिंग और साउंड वेव्स। देखो यार, ये जो दो चैप्टर है ना, एक्चुअली में बहुत ज्यादा बच्चों को समझ में आते नहीं है, मतलब हम फील नहीं कर पाते हैं चीजें, क्योंकि यार वेव हम थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं चीजों को, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो इसमें आपको ना थोड़ा सा फील लाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करो कि यार, जैसे क्या है एसएचएम ना सबसे एंड में पढ़ो, जो सेकंड सेक्शन है उसका, क्योंकि एसएचएम में हम जो पढ़ते हैं उसी का थोड़ा सा बड़ा वाले लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिंग और साउंड वेव में हम करते हैं। तो स्ट्रिंग के कंपैरिजन में साउंड फिर भी इजी है, लेकिन स्ट्रिंग थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये आपका क्लास 11 का फिजिक्स है। टारगेट हमेशा वही रखना है, मैकेनिक्स में हर चैप्टर के लिए 200 प्लस क्वेश्चन विद जेईई मेंस एंड एडवांस। और 11th में बहुत टाइम होता है यार, टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत टाइम होता है 11th में आपके पास में, है ना। और उसके अलावा क्योंकि अभी देखो 12th का लोड नहीं है, तो रिवाइज करने की टेंशन नहीं है, इसलिए 11th को हमेशा स्ट्रांग रखना है ना। अब केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं क्लास 11 की केमिस्ट्री की बात करूं तो यार जनरली आप बहुत सारी जो कोचिंग्स हैं सभी एनसीईआरटी फॉलो करती है, क्योंकि बहुत अच्छे से लिखी हुई है आपकी केमिस्ट्री की बुक। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक नहीं है, तो आप जेईई मेंस और एडवांस के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें इनऑर्गेनिक वाले सेक्शन के लिए। अब क्लास 11 में इनऑर्गेनिक का क्या होता है, पी एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन होता है। अब ऑर्गेनिक का ज्यादा कुछ है नहीं 11th में, नॉमेनक्लेचर और ये सब पढ़ते हैं हम, थोड़ा बहुत आइसोमेरिज्म। तो वैसे तो आपको प्रैक्टिस बुक की कोई जरूरत नहीं है, इससे बेटर अगर आपके पास किसी कोचिंग का मटेरियल अगर आपके को मिल जाए तो ज्यादा बेटर होगा, उसमें अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अब अगर मैं बात करूं 11th की, तो अगर 11th की सोल है तो वो है फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, एक तो 11th की जो केमिस्ट्री आपने पढ़ी है ये पूरी 12th में लगती रहेगी, ये ऐसी चीज है जो बार बार आपके काम में आती रहेगी, इसलिए 11th की जो फिजिकल केमिस्ट्री उसे बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और एनसीईआरटी उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आपको कोई एक अच्छी बुक, या फिर अगर आप कोचिंग में हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चंस करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है फिजिकल में, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें दिखते हैं तभी हम फिजिकल में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, जो बच्चे अभी 11th में हैं, फिजिकल में स्कोर करना जेईई मेंस में रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिव टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल में हम अच्छा स्कोर तभी कर सकते हैं जब हम 11th में ज्यादा क्वेश्चन करें फिजिकल वाले सेक्शंस के, ताकि हम 12th में उनको स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेके जाएं। और हाँ, ये थोड़ा सा कम टाइम टेकिंग चैप्टर्स होते हैं हमारी केमिस्ट्री के, तो इनको बार बार रिवाइज करते रहो, ताकि यार मतलब फ्लो नहीं टूटे, है ना। तो बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। फिजिकल में कोशिश करो यार कि अराउंड 200 तक क्वेश्चन कर लो। देखो इसमें 200 प्लस क्वेश्चन करने की वैसे जरूरत होती नहीं है, मतलब अगर आप 150 से 200 कर रहे हो तो भी बहुत है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइप के क्वेश्चन बनते नहीं है। तो केमिस्ट्री में आपको इतना ही करना है, एनसीईआरटी इज मदर ऑफ ऑल बुक्स फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। थ्योरी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस के लिए आपको बुक चाहिए होगी तो शायद आप ओपी टंडन फॉलो कर सकती हैं, और भी कई बुक आती हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्लास 11th में और करनी होंगी।